छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड प्रशिक्षित जो युवा हैं उनके बीच में चल रही खींचतान के बीच में हाईकोर्ट नए निर्देश जारी किया है और बड़ा निर्देश ये है कि जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक अलग अलग स्कूलों में सरगुजा और बस्तर संभाग के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, उनकी जो नौकरी है वो खतरे में थी। उसको लेकर राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने एक बड़ा निर्देश दिया है कि बीच का रास्ता आप निकालिए। सरकार को कहा है कि बीच का रास्ता निकालिए, किसी की नौकरी छीनना या फिर किसी की नौकरी हटाना समस्या का समाधान नहीं है। और इन सहायक शिक्षकों को मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिक शाला में समायोजित किया जाए। जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं जो अभी प्राइमरी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के अलग अलग स्कूलों में, उनके नौकरी पर जो खतरा मंडरा रहा था उसके लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं दूसरी ओर जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि इनको हटाकर हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार हमको है। डीएड वालों को प्राइमरी स्कूल के लिए प्रशिक्षण अच्छे से मिलता है, बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, ये बीएड वालों से अच्छा डीएड वाले जानते हैं। लेकिन निर्देश, दिशा निर्देश और नियम की अनदेखी करके इनको नियुक्ति दी गई है, तो अब इनको हटाया जाए और डीएड वालों को लिया जाए ऐसे करके। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी फैसला आया 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया और सरकार को निर्देश दिया गया कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो नियम की अनदेखी है, इनको हटाया जाए। वहीं 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सामने आया, जिसमें उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि नियम की अनदेखी की गई है और इनको हटाकर जो बीएड प्रशिक्षित युवा हैं उनको नौकरी पर लिया जाए, इनको हटाया जाए। लेकिन सरकार के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति ये थी कि इनको हटाएं तो हटाएं कैसे, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक बार किसी को नियुक्ति दे देना और बाद में जाकर उनको हटाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। और ऐसे में सरकार के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी और सरकार के ऊपर दबाव भी बन रहा था। लगातार युवा धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे कि आपके निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा और कंटेम्प्ट पिटीशन दायर किया गया। ओम प्रकाश साहू बनाम श्री सिद्धार्थ कोमल प्रदेशी के केस में नरेंद्र कुमार व्यास जो कि जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके तरफ से एक बड़ा फैसला आया, बड़ा निर्देश आया है, जिसमें सरकार को कहा गया है कि आप बीच का रास्ता निकालिए और इन्हें भी नौकरी पर लीजिए और उनकी नौकरी भी बचाइए, ऐसा करके। अब इस पूरे मामले में होता क्या है देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्ष, चाहे जो नौकरी में है उनके लिए भी बड़ी ये कठिन समय है और जो लोग नौकरी में नहीं हैं और बेरोजगार बैठे उनके लिए भी बड़ी समस्या इस समय है कि उनके सामने रोजगार नहीं, और एक जिनके पास रोजगार है उनकी नौकरी जाने की, उनकी नौकरी छीनने की स्थिति आ चली है। तो ऐसे में कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया है, जो निर्देश आया है सरकार के लिए, क्या इस पर अब अमल करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ से उठाकर अब माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल में उनको नियुक्ति देना कितना बड़ा चैलेंज होगा और उनको नौकरी पे रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। 28 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी और इस दिन का इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में निकलता क्या है। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने क्या कुछ कहा है, आपको उन बिंदुओं को बता देता हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि बीएड प्रशिक्षित 9 नियुक्तों को वर्ग 2 में समायोजित करने की बात उन्होंने कही है, सरकार को कहा है उन्होंने। और दूसरी जो बात उन्होंने कही वो ये कि 1 साल के इनको शिक्षण अनुभव हो चुका है, यानी कि जैसा कहते हैं कि बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल वाले को पढ़ा सकते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में 1 साल उनको भी गुजर चुका है पढ़ाते पढ़ाते छोटे बच्चों को, तो उनका भी अनुभव अब हो गया है कि टैकल कैसे करना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ऐसा उनका कहना है। छोटे बच्चों को ये भी अब पढ़ा सकते हैं क्योंकि 1 साल का उनका अनुभव हो चुका है। वही डीएड वाले भी हैं जिनको पढ़ाने का अनुभव है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है अच्छे से कि छोटे बच्चों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि उनका मानसिक विकास करना है। उनको छोटे बच्चों को, जितना बड़े बच्चों को पढ़ाना कठिन काम होता है उससे कहीं ज़्यादा कठिन काम होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि यही वो समय होता है जब उनकी मानसिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे विकास की ओर रहता है और ऐसे में अच्छा प्रशिक्षण देना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो यही दूसरी जो बात इसमें आई है सामने, जिसमें जस्टिस ने कहा है कि बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक स्कूलों के लिए योग्य नहीं माना है, परंतु माध्यमिक के लिए
शिक्षण के लिए योग्य हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल में भले ही वो ना पढ़ा सकें, इसके लिए कोर्ट ने भले ही कह दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें आप भले प्राथमिक शाला में नहीं पढ़ा सकते लेकिन माध्यमिक शाला में आप पढ़ा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में होता क्या है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब इस फैसले के आने के बाद में जो सहायक शिक्षक हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ कि क्या वो बोल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आई एम असिस्टेंट टीचर एंड एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर नाउ पोस्टेड एट गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार। और कल का जो हमारा न्यायपालिका के प्रमुख जो हमारे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास सर हैं, उन्होंने जो 2897 शिक्षक की लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को देखते हुए 2897 जो सहायक शिक्षक हैं उन्हें भी सेवा में रखा जाए, क्योंकि वो 1 वर्ष के अनुभवी हैं, वो बस्तर के दुर्गम इलाके में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उत्तम सेवाएं दे रहे हैं। और यही चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और हमारे आदरणीय ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से या न्यायपालिका की ओर से यदि हमें आ जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज के डेट में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के विचार एक हो गए हैं। और अब मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी नौकरी कैसे भी सेव की जाए। धन्यवाद। तो इस पूरे मामले पर कोर्ट में क्या कुछ बहस हुआ, आप इस वीडियो को देखिए, क्या कुछ कहा चीफ जस्टिस ने, आप सुनिए। स्टेट के पास एक तरीका है। आप क्या पढ़े लिखे हो? सर डिप्लोमा होल्डर्स हूँ सर। डिप्लोमा है। यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या गवर्नमेंट एक बायोमीडिया नहीं, इनको आप स्कूल एजुकेशन में भेज दो, इनको भी नौकरी से ना निकालो, काम तो कर ही रही, ये तो बीएड के बदले उसमें अपडेट कर सकते हैं। और इनके लिए डीएड के लिए तो ऑलरेडी पोस्ट निकाले आपने, अभी फिर खाली है, तो क्यों नहीं बायोमीडिया निकाल लेते आप लोग, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद क्या बीच का रास्ता सरकार निकालेगी जैसा कि निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने, और उस पर पालन क्या सरकार करने वाली है, क्या करेगी? इसकी राय आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हाईकोर्ट ने की है। किसी की नौकरी जाए नहीं और किसी को रोज़गार से वंचित भी न किया जाए, ऐसा करके हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, नीचे हमें कमेंट में बताएं। बाकी और भी खबरें जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।